नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजय आप सभी का एमए टीवी पर क्या बोलते हैं तारे में हार्दिक स्वागत करता हूं। एमए टीवी से ये लाइव प्रोग्राम आ रहा है आप सभी के लिए, ज्योतिष के ज्ञान से भरपूर प्रोग्राम कि ग्रहों की पोजीशन क्या होती है, ग्रह हमारे जीवन पर असर क्या डालते हैं। देखिए, हर पहलू का कोई पीछे उसका कुछ राज छुपा होता है। ये प्रोग्राम उसी चीज़ को उजागर करता है, आपको बताने की कोशिश करता है कि जो ग्रह हैं हमारे जिन पे बहुत ज़्यादा पकड़ के चलते हैं। ग्रहों से देखिए कोई बच नहीं सकता, आप आंख बंद करके रहिए कि हमारा ये नहीं होगा। जो ग्रहों की चाल है, महादशा, दशा, ये सारे हमारे जिन पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। देखिए, कई दफ़ा फ़ोन आते हैं मेरे पास कि हम पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, किसी और भगवान की करते हैं। अच्छी बात है, ग्रहों की पोजीशन देखी जाती है कि आपको उस समय कौन से भगवान की करनी चाहिए। जैसे देखिए, इस समय सूर्य भगवान की आप पे किसी पे महादशा चल रही है या सूर्य की पोजीशन खराब है, उसके अनुसार चीज़ें चेंज होती रहती हैं। क्योंकि देखिए, वो चीज़ नहीं है कि आप एक चीज़ कर रहे हैं वो आपके कर्म बनते जा रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि आप पूजा छोड़िए, और ज़्यादा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दान पुण्य कीजिए, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। और देखिए, अच्छी चीज़ें करने वाले संसार में बहुत कम मिलते हैं। जो पूजा पाठ करें, नित्य नेम करें, ऐसे लोग नहीं मिलते। अगर आप करते, अप्रिशिएट करते हैं, करते रहिए, भगवान भला करे। लेकिन ज्योतिष जो है ग्रहों की पोजीशन के अनुसार अलग एक चीज़ होती है। देखिए, ग्रह जो हैं सारे भगवान के अंश हैं। अंश का मतलब उन्हीं के द्वारा बनाई हुई खेल है, उन्हीं की सृष्टि है, उन्हीं की संतान है। तो उनकी भी पूजा पाठ की जाती है और संसार को चलाने में उन्हीं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हर युगों में इस चीज़ का उल्लेख आता है। और देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये ज्योतिष का जो आजकल आप लाइव टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, पहले ज़माने में ये राजा महाराजाओं के काम होते थे कि वो अपना एक ज्योतिष हायर करके रखते थे जो उन्हीं को बताता था। आम पब्लिक की पहुँच से ये चीज़ें बाहर थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा जो उनके राज से ज्योतिष होते थे उनको अपने पास रखते थे, वो किसी और को नहीं बता सकते थे। समय बदलता गया, टीवी आ गया, टीवी के माध्यम से घर घर चीज़ें जा रही हैं, तो उससे कि हर चीज़ को बेनिफिट प्राप्त होता है। हर चीज़ के लिए देखिए कि आपको चीज़ों की नॉलेज मिलती है। आपको वास्तु का ज्ञान मिलता है, क्या बोलते हैं तारे में कि वास्तु आपके जीवन को कैसे सुधारेगा। आपको बच्चों से रिलेटेड चीज़ें पता चलती हैं, क्या बोलते हैं तारे में कि बच्चों के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाता है। और देखिए, कुछ व्यवहारिक चीज़ें भी होती हैं जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। ज्योतिष क्या है, हर चीज़ को साथ लेके चला जाता है। जैसे देखिए, आप सब्जी बनाते हैं कोई भी, उसमें बहुत चीज़ें डलती हैं तब जाके वो सब्जी बनती है। उसी प्रकार देखिए, ज्योतिष है, बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको चीज़ों को, व्यवहार को बदलना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको रिजल्ट मिलता है। देखिए, एलिगेशन लगाना कि मेरे काम नहीं होता या ये नहीं होता, वो आपकी गलत सोच है। किसी भी चीज़ के पीछे अगर आप पढ़ते हैं, टाइम जरूर लगता है, होता जरूर है, होता जरूर है। देखिए कि उसका ये नहीं होता कि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता जरूर है। तभी देखिए कहा जाता है कि अगर किसी का आप भला करते हैं उसका फल जरूर मिलेगा, बुरा करते हैं उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि इन चीज़ों से इंसान बच नहीं सकता। हर चीज़ का अपना लॉजिक है, उसके पीछे कर्म है। कर्म देखिए, आप खाली बैठे हैं वो भी एक कर्म है, आप काम कर रहे हैं वो भी एक कर्म है। यानी भगवान ने हमारे को हर एंगल से पकड़ के रखा हुआ है। किसके द्वारा? ग्रहों के द्वारा। आप खाली सोए रहिए घर में, आपके कर्म बन रहे हैं कि आप कुछ काम ही नहीं कर रहे, वो भी एक कर्म है। आप सुबह उठ के जॉब पे जाते हैं, नहा धो के मेहनत कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है। अब देखिए, जो व्यक्ति सोएगा एक कर्म है, उसका फल क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। घर में पड़ा पड़ा नेगेटिव उसके अंदर थॉट्स आएंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेगा। व्यक्ति जॉब में बिजी और पैसा कमाएगा, आगे बढ़ेगा। तो कर्म, हर चीज़ के कर्म होते हैं, उसके पीछे लॉजिक होता है। तभी देखिए कहा जाता है कि अगर कोई आप कर्म करते हैं, बदले की भावना से मत कीजिए। बदला का अगर आप सोचते हैं कि उसने आपके साथ ऐसा किया, आप प्रोग्रेस पे ध्यान देते रहिए। और देखिए, शेर को सवा शेर हमेशा मिलता है। अगर आपकी कोई लेग पुलिंग आज कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी लाइफ में दुख नहीं आएगा। देखिए, अपनी लाइफ में मैंने बहुत चीज़ें देखी, जो बंदे बहुत फ्लाई करते, बहुत उड़ते थे,
वो सोचते थे कि हमारे आसपास कोई पहुंच ही नहीं सकता, मिजरेबल कंडीशन में चल रहे हैं। एग्जाम्पल रावण का ही ले लीजिए। रावण को जब पता चलता है भगवान विष्णु जी राम के अवतार में आए हैं और वो उस लड़ने के लिए आ रहे, वो मुस्कुराता है कि एक इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि प्राउड आ गया कि इंसान क्या बिगाड़ेगा। इंसानों को तो वो मार के खा जाता था। उसके बाद इतनी बड़ी राक्षसी सेना थी, वो तो इस प्राउड में था कि मेरे को कौन हरा सकता है। तो कहने का मतलब है बदले की भावना से अगर कोई काम करता है, प्राउड लेके काम करता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो उसका डाउनफॉल निश्चित है। चाहे परिवार में है, चाहे ऑफिस में। ऑफिस में कई व्यक्ति मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मेरे कारण ऑफिस चल रहा है ऐसा, तो उनको निकाल दिया जाता है तो ऑफिस नहीं चलता क्या। कई लोग शॉप में काम करते हैं, वो सोचते हैं मैं 4 बजे जाके सारा दिन कंट्रोल करता हूँ, अगर वो हट जाता है तो काम नहीं चलता क्या, चलते हैं। किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है, काम नहीं चलता, सब चलते हैं। इसे गलत भावना आ जाती है कि मेरे कारण ये काम हो रहा है। जहाँ ये बात आ गई कि मेरे कारण ये चीज़ें हैं, वो सोच लीजिए वहाँ पे ट्रबल है। अगर वहाँ पे देखिए जहाँ प्राउड की भावना, क्योंकि हम भगवान से अरदास कर सकते हैं, भगवान से बड़े नहीं हैं हम। तो देखिए क्या कि उसके दासों के दास, यानी भगवान के जो भक्त हैं उनके भक्तों के भी हम नौकर हैं, चाकर हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। तो किसी भी काम को अगर आप अच्छी सोच के साथ करते हैं, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार करते हैं, अपने काम प्रोग्रेस का यानी कि गुड आप थॉट लेके चलते हैं, तो प्रोग्रेस आपको जरूर मिलती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको प्रोग्रेस ना मिले, क्योंकि अच्छाई बुराई हर चीज के साथ होती है। कर्म कर रहे हैं, आपको पता है कि ये अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, भगवान नहीं रोकता। अच्छा करेंगे, आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, मंदिर या मस्जिद जाते हैं, जहाँ गिरजाघर, भगवान नहीं रोकता कि आप आओ मत आओ, आपके कर्म बन रहे हैं जो आपके साथ जाएंगे। तो इन चीजों को देखिए ज्योतिष बताता है, ग्रहों की थ्योरी बताती है। अगर देखिए इंसानों की बात करें, हमारा इंसानों का वक्त के अनुसार डेफिनेशन, वक्त के अनुसार क्या स्टेटमेंटें चेंज होती रहती हैं। इंसानों की अगर बात करते, देखिए कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, उसके सारे कपड़े फेंक दिए जाते हैं। जो कपड़े पहन रखे हो वो तो रखते ही नहीं घर में। ध्यान से सुनिए कि कपड़े पहन में जिस व्यक्ति अपना शरीर छोड़ के जाता है, वो कपड़े बंदा घर नहीं रखता, ठीक है, सभी को मालूम है। अगर उसने वहीं ब्रेसलेट डाल रखा हो, कड़ा डाल रखा हो, घड़ी डाल रखी हो, वो चीजें कभी भी नहीं फेंकते। आप सोचिए क्यों नहीं फेंकते भाई। जब वो कड़ा डाल के रिंग फिंगर में रिंग थी, कोई गोल्ड की आइटम है, वो डाल के व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, शरीर छोड़ जाता है, वो तो सारे चीजें अपने घर में रख लेते हैं, हाइड कर देते हैं। जो कपड़े डालते हैं उसको फेंक देते हैं। इंसानों का तो देखिए सोच है कि अगर किसी से पूछे आप गोल्ड क्यों रख रहे, गोल्ड को भी बाहर फेंक दीजिए कि वो कीमती चीज है। यानी कपड़े इंसान के कीमती नहीं थे, वो सब चीज फेंक दो, बाहर निकाल दो। लेकिन जो मेटल है, जहां उसको फायदा होता दिखता है, वो चीजें रख ली जाती हैं। कई दफा व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, नाक में से चीजें, कान में से जबरदस्ती खींच के चीजें निकाली जाती हैं कि ये जाएगी नहीं साथ। तो देखिए इंसानों का कि दुनिया क्या कहेगी। अगर आपका दिल बोलता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस रखिए। अगर आत्मा आपकी जब दिल बोलता है कि ये काम गलत है, पता सभी को होता है। आप अपनी लाइफ में कितने अच्छे काम किए, कितना बुरा किया, कितनों को चीट किया, क्या किया, बच्चों को ट्रबल क्यों आ रही है, सब पता होता है। व्यक्ति ओपन नहीं कर सकता क्योंकि राज खुलते हैं उसके कि भाई तूने क्या किया था। जैसे आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि एक आदमी की जन्म कुंडली में उसकी संतान का सारा डेटा होता है। ये दुख पाएगा, सुख पाएगा, चीटर बनेगा, इसका मर्डर होगा, क्या होगा, सारी चीजें उसके अंदर। तो अब व्यक्ति कर्म भी वैसे कर रहा है, तो वो कर्म ज्यादा संतान पे जा रहे हैं, तो व्यक्ति कभी वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने किए हैं ऐसे काम। फिर उस बात को वो चेंज करता है कि आपने क्या बुरा किया, ये बंदा बोलता ध्यान नहीं मेरे को। तो कहने का मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली, आपके बच्चों की जन्म कुंडली मैच करती है आपस में। आपके एक परिवार में किसी एक को कोई दोष हो, पितृदोष, पूरे परिवार में चलता है। क्यों आता है बताइए। सभी आत्मा अलग हैं, सभी अलग अलग आ रही हैं। 2 साल पहले पैदा होता है, 10 साल के बाद पैदा हो रहा है, वो दोष क्यों चलता आ रहा है। आप बैठ के सोचिए, देखिए बहुत ही सीरियस मैटर है। एक को किसी को पितृदोष लग गया,
माता पिता का श्राप पूर्व जन्म से चलता आ रहा है, ठीक है जी। दूसरा बच्चा 5 साल के बाद पैदा होता है, उसमें भी आ जाता है। तीसरा पैदा होता है 6 साल का, उसमें भी आ जाता है। क्यों आता है? मैं आपको बताता हूँ क्यों आता है। क्योंकि जो परिवार है आपका, एक ग्रुप होता है 50 आदमियों का ग्रुप, 100 आदमी, उसी में से वो आत्माएं आती हैं। सारी आत्मा आती जाएंगी, कभी बाप बन के आएगा, कभी बेटा बन के आएगा, कभी बहन, कभी कुछ बन के आपके जीवन में। जैसे होता है ना कि एक मूवी चलती है, एक मूवी में एक हीरो होता है, एक मूवी में, दूसरी में वो विलेन बन जाता है। ऐसी मूवी चेंज होती रहती है इंसान की कि अब इस रूप में आया, अब इस रूप में आया, अब इस रूप में आया। रूप चेंज होते रहते हैं। क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ऐसा कौन सा समय था जब तुम नहीं थे, हम नहीं थे। संसार में व्यक्ति आता रहता है कर्मों के अनुसार। देखिए, मोक्ष प्राप्त करने वाले बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं कि जिनको मोक्ष मिल गया, जहाँ किन्हीं को कुछ अच्छे कर्म कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे को पता चलती है हमारी जन्म कुंडली से। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1969। 2 मिनट होल्ड कीजिए जी। 24 फरवरी 1969। ओके जी। जन्मदिन आने वाला जी आपका? एस 1969। 1969। टाइम बताइए जी। रात के 9:30। ठीक है जी। कहाँ पे हुआ था जी? अमृतसर। सॉरी, हेलो। हेलो, हाँ जी, अमृतसर पंजाब। अच्छा, इंडिया में बोले ना। हाँ जी। क्या पूछना चाहते हैं जी? एक तो अपनी सेहत का, कि सेहत ठीक रहेगी और काम कैसा रहेगा नेक्स्ट 5-6 साल, किस तरह चलेगा काम और सेहत। देखिए, जो आपकी जन्म कुंडली है ना, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा बता रही है लाइफ में। ओके। उतार चढ़ाव, अप डाउन लाइफ बहुत ज्यादा रहती है आपकी। अप हो गई, डाउन हो गई, पता नहीं चलता कब क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाए। ये जन्म कुंडली आपकी बता रही है। जॉब से रिलेटेड बात करने किससे? हाँ, जॉब का मतलब कि अभी मैं काम करना चाहती हूँ, लाइक टिल दी एज ऑफ 65। मतलब काम रहेगा मेरा 65 तक, अच्छा चलेगा? हाँ, अच्छा चलता रहेगा। थोड़ा चंद्र के उपाय करते रहिए। आपका जो कर्म भाव का मालिक है ना चंद्रमा, वो 8वें भाव में बैठ गया है। अगर किसी का कर्म भाव जहाँ से जॉब मिलती है 6ठे नंबर, 8वां नंबर और 12वें नंबर में बैठ जाता है, तो जॉब का जो उसको फायदा होना चाहिए नहीं होता। तो चंद्र के आप उपाय करते रहिए, जॉब में आपकी कोई ट्रबल नहीं आएगी। वाइट चीज़ें दान करते रहिए। मंडे के दिन थोड़े वाइट क्लॉथ पहन लीजिए, पल की माला डाल लीजिए और चांदी का कोई चीज़ अपने पास रख लीजिए, उससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छा, और सेहत कैसे दिखाते हैं? सेहत ठीक नहीं है, काफ़ी ट्रबल्स है लाइफ में ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ट्रबल्स ज़्यादा आएंगी। थोड़ा हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और आपका परिवार भी सुखी नहीं। आपके जो पीछे के भाई बहन, माता पिता, कोई भी जो आपकी जन्म कुंडली बताती है कंफर्टेबल नहीं है। आप ना अपने आपके परिवार में कोई बड़े बूढ़े, उनको बोलो कुछ उपाय करें। परिवार में ना पीछे से कुछ गलत चीज़ें चलती आ रही, जिसके कारण ये बताता है ना आप सुखी रह सकते हो, ना भाई बहनों को जो कुछ ना कुछ ट्रबल ज़्यादा बनी रहेगी। देखो, ट्रबल तो लाइफ में सभी को रहती है, कईयों को ज़्यादा हो जाती है, ग्रह बता देते हैं। अच्छा, तो भाई बहनों के साथ भी इस टाइम प्रॉब्लम ही चल रही है। उनके तो देखो, वो कभी जब से पैदा हुए ना आपके कितने, चाहे 10 भाई हैं चाहे 50 भाई बहन हो, सुखी नहीं रहेगा कोई भी। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली बता रही है, एक कुंडली में देखिए पूरा परिवार है। ना आपकी मदर सुखी, ना फादर सुखी, ना भाई बहन सुखी। क्योंकि कुछ दोष चलते आ रहे हैं परिवार में, कुछ गलत चीज़ें चलते आ रहे हैं, उनको हल करना पड़ेगा परिवार के बड़ों को। अगर नहीं करते तो फिर तो वो जैसे होता है ना, बहुत मिजरेबल लाइफ में चले जाते हैं व्यक्ति। अच्छा। ये आपकी जन्म कुंडली बताती है जी। पितृदोष है पंडित जी? खतरनाक पितृदोष है जी। आपको ना एक चीज मैं बताता हूँ, अगर शनि और राहु की कॉम्बिनेशन कहीं पर भी बन जाती है तो आपके पितृ प्रेत बन चुके हैं। अच्छा। वो प्रेत बन चुके हैं, वो आपको सुखी नहीं रहने देंगे, घर के किसी को भी नहीं। कितना भी ट्राई करते रहो, आगे वंश खत्म हो जाता है, बच्चे नहीं पैदा होंगे भी तो शादियां नहीं होंगी, फिर बच्चे नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ हाई ट्रबल आ जाएगी।
खतरनाक। जब किसी की भी जन्म कुंडली में शनि का और राहु का योग बन जाता है, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ जहाँ पे, तो पितृदोष खतरनाक माना जाता है। तो ये चीजें आपके जो मम्मी के, जो आपके मामा है, नानी है, नाना, वो भी नहीं सुखी रहे, क्योंकि इसके अंदर चीजें बता रही हैं सारी। हाँ, वो तो सुखी नहीं रहे। नहीं, सारी देखो, आपकी मम्मी को मैं जानता भी नहीं। आप अपनी मम्मी की लाइफ देखो मिजरेबल, आप अपनी मम्मी की लाइफ देखो मिजरेबल, मामा आपके दुखी, नाना आपके दुखी, और मासी आपकी दुखी, कुंडली बता रही है सारी चीजें। आपको पितृदोष लगा हुआ खतरनाक वाला जी। अच्छा। जिसके कारण आपकी संतान को भी ट्रबल आ सकती है। अच्छा। बेटे होने चाहिए आपके 2। बेटे 2? हाँ जी। एक है। चलो, किस्मत, बच्चों का सुख है। बच्चे आपके बहुत, जैसे होता है ना, आपके बच्चे हीरे की तरह आगे निकलेंगे अगर पितृदोष का उपाय कर ले तो, नहीं तो वो भी मिजरेबल। सूर्य उच्च का बैठा पंचम भाव में, तो संतान जैसे राजा की तरह होगी आपकी। केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, ध्यान ज्यादा। जैसे आपके पास गोल्ड है ना, संभाल के रखा जाता है, ऐसे बच्चा गोल्ड है आपका, बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, बचाव के आगे ले जाना पड़ेगा, हाई पोजीशन पे जाएगा बहुत ज्यादा। खाली उसको करना नहीं, उसके ग्रह उसको अपने आप उस रास्ते पे चलाएंगे। आपको खाली अच्छा एनवायरनमेंट देना, ध्यान रखना बच्चे का, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ भी नहीं करना, वो अपने आप करेगा। पहले आप पितरों का इलाज कीजिए, घर के बड़े भाई हैं जब, उनको भी बताइए कि पितृदोष लगा, क्योंकि पूरे परिवार में ना बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है आपके, बहुत ज्यादा। डेट ऑफ बर्थ 24 फरवरी है ना, 19? हाँ जी, हाँ जी, वही है जी, वही है जी। अच्छा, तो बहन भाइयों सब दोबारा बातचीत होगी या नहीं होगी, जैसे स्पेशली भाई से? आप समझिए नहीं, अब कष्ट आ रहे हैं, आपस में दुश्मन बन के बैठ जाएंगे। हाँ। दुखी वो भी रहेगा, ग्रह चाल ऐसी होती है। आपको पता आपका भाई दुखी, आप हेल्प करना चाहते हो, वो आपका कहने नहीं मानेगा, वो बोलेगा मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, कुछ ग्रह करवा देते हैं। आप बताओगे ना कि भाई पैसे ले ले, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, वो सुनेंगे नहीं। हाँ, नहीं, हेल्प तो बहुत किया उसकी, पर वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि ग्रह से बैठे ना, आपकी हेल्प बेकार जाएगी। क्योंकि ग्रह से बैठे, आप जितनी मर्जी आप कुछ भी पैसे भेजते रहो, वो समझ, वो आपको एलिगेशन मिल जाएगी कि आपके कारण आपने 2 दिन पैसे लेट भेजे, आपको हमारा ऐसा नुकसान हो गया, यानी कि वो आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे गलत वे में, कि आपके कारण मेरा ऐसा हुआ, तुमने उस समय ये स्टेटमेंट दी थी, ये नहीं हुआ, क्योंकि ग्रह आपके ऐसे बैठे हैं। और छोटी बहन से बनेगी? परिवार में नहीं बनेगी का क्या मतलब? बहन हो, भाई हो, मासी हो, चाची हो, सभी से ट्रबल रहनी है। थोड़ा उपाय कीजिए पितरों का। वो इसी टेंशन में आपको, देखिए ग्रह आपके भी सही है, सूर्य आपका उच्च का बैठा है कुंडली में पंचम भाव में, आपके ग्रह अच्छे बैठे हैं, जो आपको फायदा होना चाहिए वो आपको मिला नहीं, क्योंकि ग्रह अच्छे हैं आपके। अगर इसका क्या पितृदोष का क्या उपाय है? उपाय होता है कुछ, जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ आपके इसमें क्या चीजें चल रही हैं, कि शुक्र, शनि, राहु पीड़ित हैं, गुरु के साथ कुछ खतरनाक चीजें हैं। अगर इसमें क्या होगा, जो मैं चलो आपको एक और, कि मरने के बाद भी बंदा ना इधर उधर भटकता रहता है, गति नहीं होती। ग्रह जो बता रहे हैं कि देखिए मरना सबने, आगे का रास्ते क्लियर होने चाहिए, कहाँ भी जाना कोई बात नहीं, तो उसमें भी ट्रबल आएगी। क्योंकि जो ये चीज बनी हुई है ना, वंश खत्म करती है। ये बच्चे बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि परिवार नहीं आगे बढ़ पाता। अच्छा। आप देखिए, अब आपका बढ़िया चीज क्या, आपका सूर्य उच्च का बैठा हुआ बहुत रेयर होता है, 1 लाख में से 1 का होता है जी। आपका चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, ठीक है जी। मंगल आपका घर में, अगर आपने पितरों का उपाय किया तो इस समय जैसे होता है कि आपकी रॉयल लाइफ होती है। आपका सूर्य उच्च का बैठा बहुत कम होता है, आपका चंद्रमा उच्च का बैठा बहुत कम होता है, ठीक है जी। और आपका ये मंगल आपका अपने घर में बैठा है, तो अच्छी कुंडली आपकी जो नहीं मिला दोषों के कारण। कुंडली बहुत अच्छी है आपकी। अब देखिए, पकड़ने के 2 चीजें होती हैं। आप जहाँ तो एक मूवी देख के आई, अच्छी अच्छी बता दो कि उसमें वो भी अच्छा था, डांस अच्छा था, उसका थीम क्या था, कि आपको मूवी बनती है ना, उसका सोचो बैठ के कि ये स्टोरी में क्या दिखाना चाह रहे थे। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ की स्टोरी जो मेन थीम है कि पितरों की पूजा कीजिए, आपकी लाइफ अपने आप स्टार्ट हो जाएगी।
आपके भाई भी आपसे बात करेंगे, बहन भी बातें करेंगी, सब करेंगी अगर आप वो चीज़ करते हैं तो। अच्छा पंडित जी, वो सेहत के बारे में बताएंगे आपकी क्या बीमारी? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी खराब हो सकती है जी, हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल आएगी आपको। देखिए गुरु खराब है, लीवर आपका खराब हो सकता है, लंग्स आपके खराब हो सकते हैं, काफ़ी ट्रबल्स हैं। जो चीज़ सोच लो वो हो सकती है। तो आप दान कीजिए ज़्यादा, पितरों से रिलेटेड अगर नहीं करते अमावस का दान करने लग जाइए, और थोड़ा बहुत पितरों की पूजा कीजिए, उसी से फायदा होगा। हेल्थ में ना देखिए मैं आपको, आपका शुक्र खराब है, ठीक है जी, शुक्र से शुगर की ट्रबल, शुक्र से रिलेटेड ट्रबल्स आ सकती हैं। आपका जुपिटर खराब है, जुपिटर जैसे आप लीवर की प्रॉब्लम, या तो बंदा बहुत फैटी हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रबल लगती है जो नुकसान ज़्यादा कर देती है। अच्छा, और थोड़ा अपना ना देखिए टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत, जिस भगवान को भी मानते हैं थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। नहीं, मैं शिव जी के फास्ट तो रखती थी पहले भी, शिव जी के। मैं कह ही नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, जिस भगवान को भी मानते हैं उसका ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। फास्ट से नहीं होता, 10 मिनट बैठ के ना देखिए, मैं आपको एक ढंग बताता हूँ, मेडिटेशन से ही सारी चीज़ें ठीक होती हैं। आप पूजा पाठ व्रत रखिए, कुछ भी रखिए, 15 मिनट बैठ के मंत्रों का जाप कीजिए। आप शिव जी के पूजा करते हैं, नमः शिवाय जाप कीजिए, ओम मत लगाइए आगे। पंचाक्षरी मंत्र होता है, एक षडाक्षरी मंत्र होता है। शिव का जो है ना 5 अक्षर वाला एक मंत्र है, 6 अक्षर वाला, जल्दी फायदा करता है 5 अक्षर वाला। अच्छा ठीक है। जैसे इसका 5 अक्षर है ना, जैसे हम बोलते हैं नमः शिवाय, ठीक है जी, ये इसके मीनिंग है, इसका ना स्तोत्र है कि नमः शिवाय क्यों बोलते हैं, ओम नमः शिवाय क्यों बोलते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय बोलते हैं, उसका स्तोत्र का मंत्र ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानति योगनम है, ये चीजें हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचना, ये दूसरा मंत्र है, पंचाक्षरी का है। ये आप 5 अक्षर का मतलब पितृदोष का ये हो गया तो बच्चों का मतलब आगे ठीक हो जाएगा। हाँ जी, देखिए आप पहले आप अपना ही लीजिए, आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, आपको ट्रबल क्यों हो रही है खराब के कारण, फिर बच्चों को भी ट्रबल रहेगी आपके कारण। तो आप पितरों का कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं है तो प्रोग्राम के बाद ना आप टेलीफोन कर लीजिए, मैं आपको डिटेल में सारा चीज समझा देता हूँ जी। ओके ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, थैंक यू जी, बाय। ओके बाय। अभी एक समय छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं क्या बोलते हैं तारे में कि ग्रह हमारे क्या कहते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार, ब्रेक के बाद से फिर आपका एक बार स्वागत है क्या बोलते हैं तारे में। तो अभी हम बात कर रहे थे ग्रहों से संबंधित कि देखिए ग्रहों का हमारे जीवन पे असर बहुत ज़्यादा रहता है। और देखिए जीवन में सभी के उतार चढ़ाव आते हैं, ऊपर नीचे लाइफ सभी की चलती है, आज अच्छे दिन खराब दिन। अपनी जन्म कुंडली को स्टडी कराइए प्रॉपर। देखिए मेरे पास बहुत केसेज आते हैं कि जो आप बता रहे हैं वो हमारे साथ हो रहा है लेकिन बताया किसी ने नहीं। कल की भी बात है, किसी को ट्रबल थी, बता रहे हैं, कुछ और उपाय कर रहे हैं जो लाइफ में हो ही नहीं सकते, करना कुछ और चाहिए, कर कुछ और रहे हैं। फिर ऐसे क्या होता है, विश्वास उठ जाता है व्यक्ति का कि मेरे को फायदा नहीं हो रहा, ज्योतिष कुछ भी नहीं होता। ज्योतिष जैसे देखिए हम ऑक्सीजन लेते हैं शरीर में, नाले मर जाएं, वैसे ज्योतिष सच है। जैसे कहा क्या बोला जाता है कि मृत्यु सच्चाई है, मरना सभी ने है, वो सच्चाई है, उससे कोई बच नहीं सकता। ऐसे ज्योतिष सच्चाई है। आप किस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, वो आपको क्या बताता है, आपको कितना सीरियस लेके चलता है, उसके पास ज्ञान कितना है, वो आपको बताएगा। तो देखिए आप अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाइए। अगर दुख तकलीफ में जा रहे हैं, किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को दिखाइए जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, जो आपकी दुख को पकड़ पाए, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और देखिए अगर जन्म कुंडली से संबंधित कोई दोष है या कोई दुख तकलीफ है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 07432111452। इस पे मैं आपको आपके जीवन के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से क्या दोष आ सकते हैं आपके जीवन में, कहाँ से खुशियाँ आ सकती हैं। खुशियाँ ऑटोमेटिक मिलती हैं। जैसे आपने एक बहुत बड़ा घर लिया, रेनोवेट करा के अच्छा बना दिया,
तो आप कभी भी जाएंगे वहाँ आराम करेंगे, आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा जैसे आप होटल में जाके करते हैं। आपने घर में एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, ऐसे ही ज्योतिष है कि आपने एक बार उपाय कर लिया, आपकी लाइफ आगे स्मूथ चलती जाएगी। हाँ, जब दशा महादशा बदलती है तब आपको फिर पूछ लेना चाहिए कि भाई मेरे लिए ये चीज़ बेटर रहेगी या खराब रहेगी। तो ये चीज़ें देखिए ज्योतिष बताता है हमारे को। तो आइए आज हम बात करते हैं मेटल के जो छल्ले होते हैं, रिंग होती है, जैसे मैंने ये डाल रखी है, रिंग भी कई बोलते हैं, कई इसको छल्ला भी बोलते हैं, कई राउंड रिंग बोल देते हैं, अलग अलग नामों से जानी चीज जाती है। लेकिन हम बात करेंगे मेटल के बारे में कि उसका हमारे जीवन पे असर क्या रहता है। देखिए कोई सा भी मेटल है, जैसे सोना है उसका हमारे जीवन पे असर है, चांदी है उसका असर रहता है, तांबा है उसका असर रहता है, लोहा है उसका असर रहता है, स्टील है उसका असर रहता है, पंच धातु है वो अलग हमारे जीवन पे महत्व लेके आती है। और देखिए रांगा जिसको लेड बोलते हैं उसका भी हमारे जीवन पे असर होता है, क्योंकि राहु का वो माना जाता है मेटल, राहु का मेटल है। आज मैं आपको ग्रहों के अनुसार हमारे को कौन सा मेटल क्या फायदा करेगा, कौन सी डिसीज को खत्म करेगा, उसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। आइए सबसे पहले हम बात देखिए ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में करते हैं। सूर्य का मेटल क्या है? सूर्य का मेटल देखिए सोना नहीं होता, तांबा माना जाता है। तांबा सूर्य का मेटल होता है। अगर किसी को जन्म कुंडली सूर्य खराब है, 7 नंबर में सूर्य बैठा है, 10 नंबर में सूर्य बैठा है, 11वें नंबर में सूर्य बैठा है, जब सूर्य की डिग्री कम है, जहाँ सूर्य देखिए संक्रांति का सूर्य होता है, जब अपना घर बदलता है डिग्री बहुत कम मानी जाती है, ऐसे व्यक्तियों को तांबे का ज़्यादा यूज करना चाहिए। तांबा अगर देखिए आप यूज करते हैं उससे क्या रहेगा कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखिए क्या रिंग फिंगर में आप तांबे का कोई रिंग बनवा के डाल सकते हैं या छल्ला डाल सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है सूर्य को बल देने के लिए। क्योंकि रिंग जो फिंगर मानी जाती है, ये वाली फिंगर होती है सूर्य की फिंगर है, इसमें अगर हम सोना भी डाल लीजिए बेटर रहता है, तांबा भी डाल सकते हैं, उससे हमारे को जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता मिलने लग जाती है। जो सूर्य से संबंधित ट्रबल है कि आपको कोर्ट कचहरी के कैसे चल रहे, तांबे का ज़्यादा यूज़ कीजिए, तांबे के सूर्य को बना के उसकी ज़्यादा पूजा कीजिए। क्योंकि अगर आपका सूर्य खराब है को कोर्ट कचहरी से संबंधित मैटर में आपको फंसाएगा ही फंसाएगा, चाहे जवानी में फंसाए, चाहे ओल्ड एज में फंसाए, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में फंसा दे, कि आपको कोर्टों के चक्कर काटने पड़ेंगे। उसके लिए सूर्य को पकड़ लीजिए, आप तांबे का सूर्य ले लीजिए, तांबे के बर्तन में ज़्यादा यूज कीजिए, पानी डाल के पीजिए मोस्टली, यानी कहने का मतलब तांबा ज़्यादा यूज कीजिए सूर्य को मजबूत करने के लिए। यदि आपको हड्डियों से संबंधित ट्रबल है, तांबा यूज कीजिए। देखिए कहा जाता है अगर तांबे के लोटे में, तांबे के गिलास में अगर आप पानी पीते हैं तो वो हमारी बॉडी के जो अंदर पॉइजन जो डर्टी चीज़ होती है उसको हमारे स्टूल के रास्ते, यूरिन के रास्ते बाहर निकालता है। तो तांबा हमारी बॉडी का देखिए ब्लड को भी कंट्रोल करता है। मंगल का भी मेटल माना जाता है तांबा। तांबे को चीज अगर ले, मंगल का और इसका मेटल, दोनों का मेटल माना जाता है। अभी हम सूर्य की बात करें तो सूर्य से संबंधित अगर देखिए तांबा नहीं है तो आप इसमें गोल्ड की भी डाल सकते हैं। जब पंच धातु नहीं 3 धातु की आप अंगूठी बना के डाल सकते हैं, सोना डाल सकते हैं, चांदी डाल सकते हैं, तांबा, इन तीनों का मेटल का आप कड़ा डाल सकते हैं, इनका जहाँ आप रिंग बना के डाल सकते हैं। इससे क्या रहेगा, सूर्य से संबंधित जो दुख तकलीफ है, आंखों से संबंधित ट्रबल है, बोन की ट्रबल है, हार्ट की ट्रबल है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा रहती है, समझ नहीं आता हार्ट, कुछ भी जो आपको ट्रबल है, बगैर बात पे कोर्ट कचहरी के मैटर में जा रहे हैं, तो आप तांबे को ज़्यादा यूज़ कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको जो कष्ट आ रहे हैं, आपको जो दुख आ रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके कम होने लग जाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें पता चलती हैं हमारे को ग्रहण के अनुसार। तो आइए अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का मेटल क्या माना जाता है? चंद्रमा का मेटल जो है चांदी माना जाता है। आप सभी को नॉलेज होगी, नहीं तो बताता, चांदी। शुक्र का मेटल चांदी है और चंद्रमा का मेटल चांदी है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब बैठा है, 8 नंबर में चंद्रमा की पोजीशन बहुत खराब होती है। अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है 8 नंबर में बैठा है, किसी की जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा की पोजीशन राहु से पीड़ित है, किसी की जन्म कुंडली में केतु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है,
तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है कि मन में अजीब सी परेशानी, बेचैनी, डर रहता है। मन हमारा क्या है, हमारे को बूस्ट करता है कि भाई ये काम कर, डर मत। अगर मन ही खराब हो जाता है, उसको लगता है कि मैं बाहर निकलूंगा, ठंड ज़्यादा है, सर्दी जुकाम ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। ये मन के खेल हो जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए, मन को अगर मजबूत करना है, अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा के लिए आप देखिए रिंग बनवा सकते हैं चांदी की, आप गले हाथ में डाल सकते हैं। जहाँ चांदी की कोई चेन बनवा के आप गले में डाल सकते हैं। चांदी मेटल का, यानी कोई भी चीज़ अपनी बॉडी के साथ अगर हम टच करके रखते हैं, छल्ला बनवा लीजिए, आप लिटिल फिंगर में डाल सकते हैं, इस फिंगर में डाल सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा खराब है, सबसे छोटी फिंगर, मैरिज फिंगर, जिसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं, इन दोनों में चंद्रमा की धातु आप डाल सकते हैं, चंद्रमा से रिलेटेड। मिडल फिंगर में नहीं डाल सकते, फर्स्ट में नहीं डाल सकते। तो ये चीज़ें देखिए, अगर चंद्रमा खराब है, कोई आपको जैसे होता है कि फोबिया है कि मेरे को इस कारण ट्रबल चल रही है, मेरा ब्रेन खराब हो गया, मेरे को ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ आपको कुछ चीज़ें नज़र आने लग जाते हैं। जिनका मन खराब होता है ना, उनको लगेगा कि सामने भी कोई था, इधर भी कोई है। ऐसी चीज़ें जब व्यक्ति के साथ हो जाएं तो सोच लीजिए उसका चंद्रमा खराब है, जिसको इंग्लिश में मून बोलते हैं। चंद्रमा खराब होने से व्यक्ति को पूरी दुनिया की खुशियां भी दे दो, उसको समझ नहीं आती कि भगवान मेरे को दे क्या रहा है, मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊं। तो ये चीज़ें सारी मानी जाती है चंद्रमा से संबंधित। तो चंद्रमा खराब है तो आप देखिए, एक चांदी का छल्ला बनवा के आप लिटिल फिंगर में डाल सकते हैं। बुध की फिंगर होती है, इसमें भी फायदा करेगा, उससे आपका बुध भी मजबूत होगा, हर चीज़ ठीक होगी। उसके अलावा आप मैरिज फिंगर में भी उसको डाल सकते हैं। उनके डालने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा जीवन में फ़ायदा हो जाता है। चांदी का गिलास लेके आप पानी उसमें डाल के रात को रख दीजिए, पी सकते हैं। जितना चांदी के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, देखिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं है चांदी। अगर आप बर्तन लेना चाहें, आप एक प्लेट, कटोरी, चम्मच, वो चांदी के यूज़ कर सकते हैं अपने खाने के लिए, जिनका चंद्रमा खराब है। अगर आप वो चीज़ यूज़ करते हैं तो आपके चंद्रमा को बल मिलेगा। चंद्रमा को बल मिलेगा तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या रहेगा, अगर आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है, आपका आत्म बल बढ़ रहा है, तो उससे क्या होने वाला है कि आपके हर चीज़ में फ़ायदा होगा। अगर आपका आत्मविश्वास है, आप जॉब सही करेंगे, जॉब सही करेंगे, पैसा आएगा, पैसा आने से फैमिली आपकी इज्जत करेगी, फैमिली इज्जत होने से बाहर के लोग आपकी इज्जत करेंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी, मन से चीज़ें आती हैं। अगर व्यक्ति का मन खराब है तो क्या, सारा दिन लेटा रहेगा, घबराहट सी रहेगी, नहाएगा नहीं, उल्टी सीधे विचार मन में आते हैं। तो ये चंद्रमा को बल देने के लिए चांदी का मेटल बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। वैसे आप पल भी डाल सकते, देखिए जैसे मैंने डाल रखा है यहाँ पे, मोती भी डाल सकते हैं। मोती की माला भी, अगर आप फीमेल है, मोती की माला डाल सकते हैं। चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं। अगर मेटल की अभी बात चल रही है तो आपको चांदी जरूर डालनी चाहिए अगर आपका मन खराब है। जितना ज़्यादा चांदी डाल सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह का मेटल क्या है, चांदी है। अगर देखिए, कई व्यक्तियों में क्या है कि बहुत ज़्यादा जैसे होता है, सेक्सुअल डिजायर बहुत ही अप रहती है, हमेशा ही आंखों में कुछ ट्रबल या कुछ रहती है, उनको अपने थंब के अंदर चांदी का छल्ला डालना चाहिए, जो उनकी चीज़ को कंट्रोल करेगा। देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस जो व्यक्ति करता है दुख पाता है, किसी भी लेवल की हो जाए। तो वो डालने से व्यक्ति का क्या रहता है कि उसका जो विचार हैं कंट्रोल रहते हैं। और शुक्र से रिलेटेड ट्रबल है, अगर आदमी है, आदमी को शुक्र से रिलेटेड ट्रबल आ रही हैं, जैसे कि कुछ उसको सेक्सुअल डिसीज है या कुछ ट्रबल है, तो चांदी डालने से थंब के अंदर, क्योंकि ये अंगूठा जो है शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र का जो पर्वत है ये चांदी का, ये देखिए यहाँ ये शुक्र पर्वत माना जाता है, वीनस का, वीनस माउंट बोला जाता है इसको। इसके ऊपर अगर हम चांदी का छल्ला डालते हैं तो शुक्र हमारा मजबूत होता है। अगर पैसे से संबंधित ट्रबल है, शुक्र देता है। देखिए, जो ऐशो आराम के सारे साधन हैं, आपके पास गाड़ी है, घर है, अच्छे कपड़े हैं, ब्रांडेड घड़ी हैं, गोल्ड है, ज्वेलरी है, जो कुछ भी है, और आपकी वाइफ आपके अच्छी है, आपके साथ अच्छी ट्यूनिंग में चल रही है, तो शुक्र बता देता है कि व्यक्ति का शुक्र बता देगा कि क्या चीज़ है। अगर आपका शुक्र अच्छा है तब भी आप डाल सकते हैं, अगर खराब है तो आपको जरूर डालना चाहिए। शुक्र देखिए खराब कैसा होता है, सूर्य के साथ शुक्र की पोजीशन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खराब मानी जाती है। अगर किसी भी आदमी की जन्म कुंडली में शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, उसको बहुत ज़्यादा सेहत का ध्यान रखना चाहिए।
तो ऐसा व्यक्ति अगर चांदी डालता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर शुक्र की कॉम्बिनेशन राहु के साथ है तो शुक्र को मजबूत करके राहु को डाउन किया जा सकता है। तो ये करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके जीवन में उतार चढ़ाव वाली नहीं आएंगी। देखिए चांदी मेटल एक है, ग्रह दो कंट्रोल होते हैं। आपका शुक्र भी कंट्रोल होगा, आपका चंद्रमा भी कंट्रोल होगा। तो ये दोनों चीज़ें जिसकी भी अच्छी हो जाए तो व्यक्ति का देखिए कि जीवन भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, मन अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई ट्रबल नहीं आ सकती, ये मेटल बता देता है। तो आइए अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह का मेटल भी क्या माना जाता है? तांबा माना जाता है। अगर आपका मंगल खराब है, 4 नंबर में बैठा है, प्रॉपर्टी से संबंधित ट्रबल आ रही है, भाई बहनों से संबंधित ट्रबल आ रही है, वो आपका कहना नहीं मान रहे, जब किसी भी तरह की कोई आपको ट्रबल आ रही है, ब्लड की ट्रबल आ रही है, जब कुछ भी आपको दुख तकलीफ ऐसा आ रहा है जो समझ नहीं पा रहे, तो आप देखिए तांबे का ज़्यादा यूज़ करने लग जाइए। ये इंडिकेशन है कि आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि मंगल ग्रह से संबंधित जो चीज़ें आपके साथ खराब चल रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट आ रहा है, आपका मंगल खराब है। भाई बहनों में नहीं बन रही, मंगल खराब है। ब्लड आपका हीमोग्लोबिन डाउन है, मंगल खराब है। आपका जैसे एनीमिक रहते हैं, ब्लड आपका जो ब्लड की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, मंगल खराब है। चोटें लगती रहती है, झगड़े होते रहते हैं, तो आपका मंगल खराब। उसके लिए मेटल डाल सकते हैं तांबा। देखिए मंगल को और ज़्यादा अगर प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो चांदी भी मिलवा सकते हैं, इसके साथ सोना भी। त्रिधातु का कोई भी आप कड़ा बनवा के हाथ में डाल लीजिए, आप रिंग बनवा के अपने फिंगर में डाल लीजिए, आप डाल सकते हैं इस फिंगर में, मैरिज फिंगर के अंदर डाल सकते हैं। और देखिए ब्लड से रिलेटेड अगर कोई डिसीज आ रही है, स्किन में ट्रबल आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप लिटिल फिंगर में डालेंगे। कि कई दफ़ा क्या होती है कि डॉक्टर बताता है ब्लड खराब है, बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं, तो वो ब्लड की ट्रबल को कैसे कंट्रोल करेंगे? बुध के द्वारा। तो आपको छोटी फिंगर में जैसे मेटल का छल्ला डालना चाहिए तांबे का। अगर आप वो डालते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहने वाला है, क्योंकि उससे क्या रहेगा देखिए कि बुध है, बुध हमारी स्किन है, स्किन में जो भी डिसीज आ रही है अगर हम मंगल की चीज़ उसमें डालेंगे तो हमारे को धीरे धीरे उससे रिलीफ मिलेगा। क्योंकि देखिए तांबे मेटल जो है वो दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदिक में तांबे की बहुत वैल्यू बताई गई है। आजकल आप देखिए पूजा, भगवान के पूजा पाठ के जो भी बर्तन हैं, जो हम जैसे आचमन लेते हैं, जल लेते हैं, लोटे से जल चढ़ाते, सारी तांबे की चीज़ें हैं, क्योंकि तांबा एक पवित्र चीज़ मानी गई है। इसके अंदर देखिए फायर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, 90% इसके अंदर फायर एलिमेंट्स पाया जाता है। अगर साइंटिफिक बात करें 10% वाटर होता है इसके अंदर। तो इसको यूज़ करने से आपका मन भी ठीक रहेगा, इसको यूज़ करने से आपका सूर्य भी ठीक हो जाएगा। सूर्य और मंगल आपस में मित्र ग्रह माने जाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये एक मित्र कैटेगरी है। शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध जिसके साथ होता है वो वैसा रिजल्ट देने लग जाता है। तो देखिए 2 ग्रुप हैं, एक सूर्य का ग्रुप है, एक शनि का ग्रुप है। तो ये मेटल जो अगर डालते हैं मंगल को भी फायदा करेगा, आपका सूर्य को भी बल देगा। अगर आपकी जन्म कुंडली सूर्य अच्छा है तब भी आपको फायदा करेगा, अगर खराब है तो उसको अच्छा करेगा। तो तांबे की चीज़ें डालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। देखिए बुध ग्रह क्या है? हमारी वाणी को कंट्रोल करता है, हमारे दांतों को कंट्रोल करता है, हमारी टंग को कंट्रोल करता है, नाक, कान, आँख को ये कंट्रोल करता है बुध ग्रह। ब्रेन का जो पीछे का पार्ट है ये बुध ग्रह कंट्रोल करता है। देखिए ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं। आपको 20 साल पुरानी चीज़ सोचनी है, आप सेकंड्स के लिए रुकता है व्यक्ति। आपको कोई बोलता है ना कि आप 50 साल या 30 साल पहले क्या करते थे, वो एकदम सेकंड्स के लिए रुकेगा। उसका पीछे का ब्रेन 2 होते हैं, एक आगे होता है, एक पीछे होता है। जैसे कंप्यूटर में एक रैम होती है, एक हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क में व्यक्ति जाता है कि 20 साल पहले मैं क्या करता था उधर, वो फिर जवाब देता है कि अच्छा ये चीज़ मैं जानता हूँ। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये रैम यूज़ हो रही है, सामने का छोटा दिमाग है वो अपने आप काम करता है। तो ऐसे ही बुध है। बुध जो है हमारी पास्ट की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ब्रेन को। किसी व्यक्ति को भूलने की आदत पड़ गई कि कुछ चीज़ें रख के भूल जाता है, जो क्या बात करनी है भूलने लग जाता है। ये चीज़ें बताती हैं कि व्यक्ति का बुध खराब होता जा रहा है। उसको पता ही नहीं कि कैसी बात कब करनी है, उसका बुध खराब होता जा रहा है। कई आप देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे हंसना, छोटी छोटी बातों पे रोना, छोटी छोटी बातों पे नाराज होना, ये उनका बताता है मरकरी ग्रह जिसको बुध बोलते हैं, उसका कुंडली में अच्छा नहीं है।
क्योंकि व्यक्ति के रहन सहन, बैठने से चीज़ें पता चल जाती है कि इसका ये ग्रह नुकसान कर रहा है। ब्रेन से संबंधित, नसों से संबंधित अगर आपको ट्रबल आ रही है, आपके दांतों में ट्रबल आ रही है, दांत जल्दी डैमेज होने लग गए, तो देखिए मरकरी को पकड़िए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके लिए आपको स्टील का छल्ला डालना चाहिए। एक लोहा होता है, एक स्टील होता है। स्टील के जैसे गिलासों में पानी पीते हैं, जिस शाइनिंग रहती है जिसमें, अगर उसका छल्ला हम छोटी उंगली में डालते हैं तो उससे क्या रहेगा, बुध ग्रह से संबंधित जो भी हमारे को ट्रबल है, स्किन से संबंधित ट्रबल हैं, ब्रेन से संबंधित ट्रबल हैं, कान की ट्रबल है, नाक की ट्रबल है, कोल्ड कफ ज़्यादा बनता है, अगर हम स्टील का छल्ला छोटी उंगली में डालते हैं, उंगली में नहीं डाल सकते आप, देखिए कोई वो चैन बनवा के डाल लीजिए, कोई भी चीज़ स्टील से संबंधित अपनी बॉडी से टच करके रखिए। बेली बटन से ऊपर चीज़ें होती हैं कि अपने हाथ में कड़ा डाल लीजिए, या कुछ भी अगर आप स्टील का आइटम अपने साथ रखते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने लग जाएगा। बुध से संबंधित जो आपके दुख तकलीफ हैं वो कम होने लग जाएंगे, क्योंकि मेटल जो है बुध को खुश करता है। जैसे मंगल ग्रह का मेटल क्या माना जाता है, तांबा माना जाता है, ऐसे बुध ग्रह का जो मेटल है ये स्टील माना जाता है। अगर आपने बुध को खुश करना है, स्टील को पहनिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। आप मिडल फिंगर में भी डाल सकते हैं, जिसको शनि की फिंगर बोला जाता है, क्योंकि बुध को कंट्रोल करने के लिए शनि को भी ज़्यादा एक्टिव किया जाता है। देखिए ग्रहों को किसको कैसे कौन बल देगा वो देखा जाता है। अगर किसी का बुध खराब है तो मिडल फिंगर में भी स्टील का छल्ला डाल सकते हैं। अगर देखिए छल्ला ढलाई का हो, ढलाई का क्या होता है, जोड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप तांबे का भी बगैर जोड़ वाला डालते हैं बेनिफिट करेगा। अगर आप चांदी का भी बगैर जोड़ वाला डालते हैं, बगैर जोड़ वाला होता है कि मेटल को बिल्कुल लिक्विड करके डाई में बना के फिर उसको फिनिश किया जाता है। अगर आप ऐसा लेते हैं बगैर जोड़ का तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए स्टील है, सस्ती वैल्यू कोई आइटम नहीं है, फायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा इससे आपको। स्टील के बर्तन यूज कीजिए, स्टील के गिलास ज़्यादा यूज कीजिए, स्टील से संबंधित चीज़ें यूज कीजिए, तो बुध से संबंधित जो आपको दुख तकलीफ है वो धीरे धीरे आपकी दूर होने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह का। गुरु ग्रह का मेटल क्या है, सोना माना जाता है। और देखिए सोना एक ऐसी आइटम है जो सभी धातुओं में, सभी मेटल्स में बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ मानी जाती है। सोने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। भगवान विष्णु जी ने गीता में स्वयं बोला है कि मेटल में सोना मैं हूँ, तो सोना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मानी जाती है। सोने मेटल में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, यानी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए अगर किसी का जुपिटर खराब है, जुपिटर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल ग्रह माना जाता है और ये पवित्र ग्रह माना जाता है। पति पत्नी के संबंधों में वीनस का तो हाथ होता है, जुपिटर बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर कोई फीमेल है उसके लिए गुरु उसका पति माना जाता है, उससे पता चल जाता है कि इसका पति कैसा मिलने वाला है। अगर लड़के की जन्म कुंडली है उसमें जुपिटर की पोजीशन ये बताती है कि इसकी कुंडली में इसका जुपिटर कहाँ बैठा है, उसके अनुसार उसकी वाइफ का नेचर मिलेगा, करैक्टर मिलेगा, रूप रंग मिलेगा जुपिटर का। तो देखिए क्या है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, पति पत्नी के रिलेशन में दोनों का जुपिटर का, बृहस्पति ग्रह का बहुत ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है और उसका मेटल सोना है। अगर किसी को देखिए लीवर से संबंधित ट्रबल है, लंग्स की ट्रबल है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, अगर आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फर्स्ट फिंगर में सोने की कोई भी रिंग बनवा के डाले, अंगूठी डाल सकते हैं। तो वो डालने से क्या होगा, गुरु उसका जो है गुरु ग्रह जुपिटर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लग जाता है। पति पत्नी के रिलेशन में ट्रबल आ रही है, पति को पत्नी से आ रही है, तब भी आप रिंग डाल सकते हैं सोने की। अगर पत्नी को पति से या पत्नी को उस एक दूसरे से आ रही है, तब भी आप गोल्ड डाल सकते हैं। गोल्ड डालने से क्या होता है कि जैसे देखिए फीमेल के लिए तो गोल्ड बहुत ज़्यादा उनको अच्छा भी लगता है और बहुत ज़्यादा उनके लिए वैल्यूएबल चीज़ है। हस्बैंड के मैटर में, संतान के मैटर में, हस्बैंड के मैटर में, जॉब के मैटर में, सब चीज़ों में उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। तभी देखिए पहले ज़माने में क्या बोला जाता था कि गोल्ड की आप बेंगल डाल के रखिए, रिंग डाल के रखिए, वो डालने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। देखिए मिडल फिंगर में आप नहीं डाल सकते। कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि व्यक्ति पहन के आता है कि मिडल फिंगर शनि की फिंगर होती है, यहाँ आयरन के अलावा कुछ नहीं डाल सकते, डालेंगे तो नुकसान में जाएंगे।
कई दफ़ा देखिए मिडिल फिंगर में आप सोने की कोई चीज़ डाल लीजिए, गुस्सा ज़्यादा आने लग जाएगा। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, व्यक्ति का जो नेचर चेंज होने लग जाता है। इसको खाली फर्स्ट फिंगर में डाल सकते हैं या मिडिल फिंगर में डाल सकते हैं। छोटी उंगली के साथ जो है मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर बोलते हैं, जहाँ आप फर्स्ट फिंगर में डाल सकते हैं। इसके डालने से क्या होता है कि सूर्य का प्रभाव भी अच्छा होता है, उसके साथ क्या होता है कि जुपिटर का प्रभाव भी अच्छा हो जाता है। अगर देखिए गुरु से संबंधित ट्रबल है, बच्चों से संबंधित ट्रबल आ रही है, सोना डालिए, फायदा होगा। अगर आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ट्रबल है, दोनों को सोना डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप देखिए क्या होता था पहले ज़माने में, शादी होती थी, सोने की रिंग दी जाती थी मैरिज फिंगर के लिए, सभी को मालूम होगा। आजकल क्या वाइट गोल्ड बोलते हैं, या चांदी होती है, उसके अंदर डायमंड लगा होता है। देखिए ये सूर्य की उंगल है, इसमें डायमंड डाल ही नहीं सकते। डायमंड डालेंगे शॉर्ट टेम्पर्ड होते जाएंगे, डालिए। आजकल क्या कि डायमंड की रिंग दी जाती है कि डायमंड डालिए। पहले टाइम में भी तो डायमंड थे, देखिए क्यों नहीं देते थे? क्योंकि आज जैसे जैसे हम मॉडर्न होंगे वैसे वैसे व्यक्ति दुख पाता है। जैसे जैसे बंदा टेक अवे से ज़्यादा खाना खाता है, उतनी बीमारियां भी पाता है। वो टेक अवे से खाना मंगाता है, जी आपको क्या पता 1 वीक पुराना है या 2nd वीक पुराना है, तो आपको क्या मालूम है? लोग खाते हैं, बीमार होते हैं, मॉडर्न लाइफ जीते हैं, फिर जल्दी से वो उनका पत्ता भी ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाते हैं। क्योंकि शरीर है हमारे को हर, देखिए जो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार के जो हमारे समाज के जो वृद्ध हैं, जो ज्ञानी आदमी हैं, उनको पता है क्या चीज़ क्या होनी है। हम उनको इग्नोर करते हैं, दुख पाते हैं। तो कहने का मतलब है सोना हमारे जीवन को, गुरु ग्रह को खुश करने के लिए होता है। अगर किसी का जुपिटर खराब है, 10 नंबर में बैठा है, वो सोना डाले, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर किसी का बृहस्पति खराब है, राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, जब बृहस्पति की डिग्री खराब है, या रेट्रोग्रेड है, या कम बेस्ट है, अस्त हुआ पड़ा है, ऐसे व्यक्तियों को देखिए सोना आंख बंद करके डाल लेना चाहिए। उनसे उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि गुरु का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे भी व्यवहारिक जीवन में भी ग्रहों के जो राजा गुरु हैं वो भी हमारे को बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं। और संसार में भी हमारे गुरु होते हैं जो हमारे को चलना सिखाते हैं। माता पिता गुरु, पढ़ना सिखाते हैं वो हमारे गुरु, काम सिखाते हैं वो गुरु, हर स्टेप पे गुरु है। तो अगर हम सोना डालते हैं तो हमारा जो जुपिटर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। धीरे धीरे जो बृहस्पति ग्रह से संबंधित चीज़ें हैं वो हमारे को जो नुकसान दे रही है, फ़ायदा देने लग जाती हैं। अभी देखिए समय समाप्त हो रहा है, प्रोग्राम ख़त्म करने का आज्ञा दीजिए। शनिवार के दिन फिर मिलते हैं। शनि ने राशि परिवर्तन किया, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। और देखिए ज्योतिष से संबंधित अगर आप कुछ क्वेरी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, शादी विवाह से संबंधित, बच्चों से संबंधित, कुछ तंत्र मंत्र किया हुआ है, आपके जीवन में क्या दुख चल रहा है, उसका हल क्या है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको उसका छोटा सा और अच्छा रास्ता बताऊंगा कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो समय समाप्त हो रहा है, आज प्रोग्राम खत्म करने का आज्ञा दीजिए। शनिवार को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।